हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं दुर्गेश आप सभी दोस्तों का यूट्यूब चैनल मैं ट्यूशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। 5 यूनिटें अपने हो गई थी और आज छठी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और छठी यूनिट का नाम क्या है? घड़ी। घड़ी मतलब क्लॉक। अब क्लॉक है, घड़ी से संबंधित हम सारे क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर सारी टाइपें समझेंगे। घड़ी क्या होती है, क्या नहीं होते है, उसका हम पूरा विस्तार से समझेंगे। तो लगभग घड़ी आप सभी को पता है कि घड़ी कैसी होती है या कैसी नहीं होती है। तो नॉर्मल ये सबसे पहले मैं देख लो कि ये घड़ी है और इस घड़ी के अंदर कितने 12 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं और 12 घंटों को हमने यहाँ पर दर्शाया है। तो 12 घंटे और बीच में से एक केंद्र पॉइंट है और केंद्र पॉइंट से ही अपनी सुइयाँ होती है। तो सुइयों में सबसे छोटी सुइयाँ होती है वो अपने घंटे की होती है। उसके बाद में बड़ी होती है वो मिनट की और सबसे बड़ी सुई होती है वो सेकंड की सुई होती है। तो जो भी सबसे छोटी सुई है वो एच का मतलब और यानी घंटे की होती है। ये मिनट की सुई उससे बड़ी और सबसे बड़ी सुई सेकंड की होती है। और यहाँ से मैंने आप दर्शा दूँ तो ये 1 और 2 इनके बीच में 4 और 5 है और इनके बीच में 7 और 8 है और 9 और 12 के बीच में 10 और 11 है। अब आप समझो ये कि घड़ी क्या है। तो सबसे पहले सर घड़ी है और घड़ी में कितने घंटे होते हैं? तो सर घड़ी में घंटे होते हैं 12। ठीक है। उससे पहले देखो घड़ी में, हाँ वैसे लिख दो कि घड़ी में घंटे कितने होते हैं? 12 घंटे होते हैं। अब वैसे घड़ी होती है 2 प्रकार की। कितनी घड़ी होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है घड़ी डिजिटल घड़ी, एक ये प्राचीन घड़ियाँ जिसके अंदर सुइयाँ हैं, और एक है आधुनिक घड़ी का मतलब होता है डिजिटल घड़ी। और डिजिटल घड़ी के अंदर अपने कैसे समय चलता है और प्राचीन घड़ी में अपना समय कैसे चलता है। तो अपने सबसे पहले प्राचीन घड़ियाँ होती है उनके अंदर समय चलता है अपना, उसके अंदर घंटा, मिनट और सेकंड का सुइयाँ होती है। इनमें क्या होती है? इनमें होती है सुइयाँ। और इसमें क्या होता है? घंटा, मिनट और सेकंड उसको डिजिटल रूप में नंबर के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है। और आजकल तो ओनली घंटा और मिनट का ही कहीं कहीं जिक्र होता है, सेकंड का जिक्र नहीं होता है घड़ियों के अंदर। ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, ये होती है घड़ियाँ 2 प्रकार की। अब घड़ियों के अंदर घंटे कितने होते हैं? तो सर एक घड़ी के अंदर 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे होते हैं, लेकिन घड़ी में समय कितने का होता है? 24 घंटा का। और 24 घंटे कैसे? कि घड़ी के अंदर तो 12 घंटे ही दर्शा सकते हैं। ठीक है। डिजिटल के अंदर 24 घंटे भी आप, जो डिजिटल घड़ियां हैं, डिजिटल घड़ियों में 24 घंटे दर्शाए जा सकते हैं। तो डिजिटल घड़ियों के अंदर, आधुनिक घड़ियों के अंदर 24 घंटों तक का समय चलता है। घंटे होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है। एक तो अपने नॉर्मल फ़ोन के अंदर आप देखो, समय जब भी दर्शाया जाता है, समय सेट किया जाता है घड़ी अपने फ़ोनों के अंदर, तो उसमें 2 प्रकार से समय दर्शाया जाता है। एक वहाँ पर लिखता है कि 12 घंटे का समय और एक होता है 24 घंटा का समय। ठीक है। 24 घंटे का समय और 12 घंटे का समय, तो 2 अलग अलग प्रकार के समय हैं और उन समयों के अनुसार ही आप घड़ी से समय निकाल सकते हो और घड़ी से समय देख सकते हो कि घड़ी का समय कैसे कैसे है। अब इसके अंदर आप ये सोचो कि एक अपनी घड़ी है और घड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें अपनी पढ़ेंगे, या कह दो ये टॉपिक अपना घड़ी है, इस घड़ी से संबंधित हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहले इस घड़ी के अंदर मैं कोण ज्ञात करना चाहता हूँ कि घड़ी के अंदर कोण ज्ञात करना। अब कोण क्या ज्ञात करना? सबसे पहले तो हमें समय को पढ़ना आना चाहिए। अब कोण कैसे ज्ञात किया जाता है? कोण किया जाता है सुइयों के मध्य। तो किसी भी 2 सुइयों के मध्य अपने कोण कैसे ज्ञात किया जाता है वो पढ़ेंगे। और उसके बाद में एक चीज़ है कि हमें समय पढ़ना आना चाहिए, समय का ज्ञान होना चाहिए, ये भी चीज़ आप बताएंगे। ठीक है। उसके बाद में घड़ी में जो भी सुइयाँ हैं, घड़ी में जो भी सुइयाँ हैं वो एक दूसरे के ऊपर, या तो मतलब इसके इनका अतिव्यापन भी पढ़ेंगे कि एक दूसरे के ऊपर कितनी बार आती है। ठीक है। और एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे के विपरीत
दिशा में, और एक लंबवत कैसे आती है, एक वो चीज़ पढ़ेंगे। और एक होती है किसी घड़ी में जो भी सुइयां हैं वो आपस में एक दूसरे के विपरीत दिशा में कब होती है, या विपरीत कितनी बार आएगी, सुइयां विपरीत कब आती है वो चीज़ पढ़ेंगे। और ये है घड़ी के अंदर ऊपर वाली लंबवत। इसका मतलब कोई भी दोस्त, जैसे सुइया के 3:0 है, तो 3:0 का मतलब एक सुई 3 पर है, घंटे की सुई 3 पर है और मिनट की सुई 12 पर है। इसका मतलब इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। वो होता है कि घड़ी में लंबवत ज्ञात करना क्या है, लंबवत या कहते हैं कितने 90 डिग्री कोण आपके बढ़ेंगे, वो चीज़ ज्ञात करेंगे। उसके बाद में घड़ी के अंदर हम पढ़ेंगे दर्पण प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे, दर्पण प्रतिबिंब। कभी कभी हमें दर्पण के अंदर दे दे समय और हमें सही समय ज्ञात होना चाहिए। और एक पढ़ेंगे हम क्या, घड़ी के अंदर जल प्रतिबिंब। अब जल प्रतिबिंब क्या होता है और दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। अच्छी तरीके से बताने के बाद में आपको ध्यान रखना है कि दर्पण प्रतिबिंब के अंदर समय कैसा होगा और जल प्रतिबिंब के अंदर समय कैसे चलता है, उस प्रकार से निर्धारण करते हैं। तो सबसे पहले हमें समय का ज्ञान होना चाहिए और समय के अंदर कोण कैसे कैसे बढ़ते हैं, किन किन के बीच में कितना कोण बनता है, वो सभी जानकारी अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोण। अब आपको एक घड़ी है, जैसे मैं ये घड़ी बना रहा हूँ, ठीक है, तो आपको एक घड़ी में बना रहा हूँ और घड़ी ये देखो इधर बना रहा हूँ। तो घड़ी ये लो, ये घड़ी है और घड़ी के अंदर समय कैसे है, तो घड़ी के अंदर समय है आपके यहाँ पर 12, 6, 3 और 9। तो ये 12, ये 3, 6 और 9, इनके बीच में एक केंद्र बिंदु है। और एक केंद्र बिंदु है तो इसके बीच में मैं तो आप यह करो कि इसके 6 बराबर भाग बनाओ। 6 बराबर भाग कैसे, तो मैं जैसे इसके 6 बराबर भाग कर रहा हूँ, तो देखो, ठीक है, 1, 3 और 9 के बीच में 2, फिर आपके ये 2 भागी हो गए। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जैसे 1 और 2 उनके सामने, और इधर मैं लिख रहा हूँ 4 और लिख रहा हूँ 5 उनके सामने। समय कैसे होगा, तो इधर देखो, जैसे मैं 1 लिख रहा हूँ तो 1 से समय जा रहा है तो इधर जाएगा 7 बजे तक। इधर 2 से जा रहा है तो 2 से जाएगा समय कितना, 8 बजे तक। उसके बाद 4 है तो 4 से समय जा रहा है अपना कितनी तक, 10 बजे तक। और 5 है और 5 से समय, ठीक है, तो 5 है और 5 से समय कितनी तक जा रहा है, 11 बजे तक। ठीक है, ये हमारे 12 घंटे होते हैं। अब ये 12 घंटे हैं और इन 12 घंटों को आप कैसे दर्शाओ, आसानी से आप पढ़ना और समझना। ठीक है, तो आप पहले इसको समझो कि इसके अंदर समय कैसे चलता है और कैसे नहीं चलता है। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं समय जैसे आपको दर्शाऊं तो आप समय इसके अंदर अच्छी तरीके से दर्शाना और इसमें पढ़ना। देखो इधर, तो इसके अंदर सबसे पहले मैं जैसे ये कौन कर दूं कि ये 12 बजे, ये 1 बजा है, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये कैसी घड़ी है, ये हमारी प्राचीन घड़ियाँ हैं जिसके अंदर इस प्रकार का समय दर्शाया जाता है। और ये 12 है, नॉर्मल मैंने समय दर्शा दिया तो कैसा, ये हमारा 12 है। तो इसमें कुल घंटे कितने होते हैं, इसमें कुल घंटे हैं हमारे 12। तो इसके अंदर घंटे कुल कितने हो गए, तो कुल घंटे हैं हमारे 12 हो गए। ठीक है, तो कुल घंटे तो हो गए हमारे 12। अब इन 12 घंटों के अंदर मिनट कितने होते हैं, तो 12 घंटे के अंदर मिनट कितने होते हैं, मिनट होते हैं टोटल 60। ये एक सर्कल मतलब एक चक्कर 60 मिनट का, और एक चक्कर ही हमारा कितने का, 60 सेकंड का। ठीक है, तो 60 सेकंड पूरा करने के लिए हमें एक सुई को 12 से लेकर वापस घूमकर 12 तक आना पड़ेगा। 1 मिनट पूरा करने के लिए, 60 मिनट पूरा करने के लिए भी किसी मिनट की सुई को 12 से लेकर घड़ी की दिशा में या क्लॉकवाइज 12 बजे तक आना पड़ेगा, तब जाके 60 मिनट होगा। 12 घंटे पूरा करने के लिए भी घंटे की सुई को 12 से घूमकर वापस 12 तक आना पड़ेगा। ये होता है तीनों का गुणन। अब ठीक है, तो ये हो गया तीनों का गुणन।
और तीनों का गुणन है, तो आप इसमें आप अच्छी तरीके से देखो कि ये तो हो गया। अब इसमें आप ये चीज़ देखो कि घंटे 12 है, कितने कुल घंटे कितने हैं? कुल घंटे है हमारे पास में 12, तो कुल घंटे तो हो गए हमारे पास में 12। अब आप बताओ ये आकृति क्या है? ये आकृति है हमारी क्या? वृत्त। और वृत्त के अंदर कितने डिग्री का कोण बनता है? कुल वृत्त के अंदर कुल आकृति कोण बनता है 360 डिग्री का। तो आप पहले तो ये चीज़ देख लो कि वृत्त है और वृत्त के अंदर 360 डिग्री कोण कैसे बनता है। तो देखो इधर, तो ये आकृति है हमारी वृत्त, और वृत्त को हमने घड़ी माना है क्योंकि वृत्त के अंदर भी 360 डिग्री बनता है। तो घड़ी के अंदर कुल कोण कितने डिग्री का बना? कुल कोण बना 360 डिग्री का। तो कुल कोण बना 360 डिग्री का। अब ये जो भी कुल 360 डिग्री का कोण है वो कितने घंटों के बराबर है? तो सर हमारे यहाँ पर कुल घंटे हैं हमारे 12। कितने? कुल घंटे हैं 12 और कुल कोण कितना है? 360 डिग्री। तो मैं ये कह दूँ कि यदि ये पूरा सर्कल है ये 12 घंटों का है और ये पूरा सर्कल है ये हमारा 360 डिग्री का भी है, तो मैं ये कह दूँ कि 12 घंटे है वो हमारे 360 डिग्री के बराबर होते हैं। 12 घंटे 360 डिग्री के बराबर है। यहाँ से 1 घंटा कितने डिग्री का आया? तो 1 घंटा आया हमारे 360 में 12 का भाग कितनी बार जाता है? भारतीय 36 डिग्री का आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। ऐसे ऐसे दूसरे घंटे में भी 2 घंटों में 30 का मतलब हुआ 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, कितने डिग्री का? 60 डिग्री का कोण बनता है। ऐसे 3 घंटों में कितने डिग्री का कोण बना? 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 3 घंटों में 30 डिग्री के अनुसार 90 डिग्री का कोण बनता है। और 90 डिग्री का कोण का मतलब हुआ एक समकोण बनता है। एक समकोण बनता है। कुल 360 में 90 के कितने? इसका मतलब 90 के 4 समकोण बनेंगे। 90 डिग्री के 4 समकोण बनते हैं कुल एक चक्कर में। 4 समकोण बनते हैं कितने में? एक चक्कर में। मतलब समय का कहाँ से कहाँ तक? तो समय यहाँ पर हो जाएगा अपना समय कहाँ से कहाँ तक? तो समय हुआ 12 बजे से लेकर, या कह दो 1 बजे से लेकर वापस 12 बजे तक। 1 बजे से लेकर 12 बजे तक टोटल 12 घंटे हुए। ठीक है, 12 बजे तक टोटल घंटे हुए 12, और 12 घंटों के अंदर अपना 4 समकोण बनते हैं। कैसे बनते हैं? इधर देखना आगे। जैसे मैं वापस एक घड़ी के अंदर एक आपकी आकृति में बना रहा हूँ और एक आकृति बना रहा हूँ, तो देखो इधर ये हमारी घड़ी है और इस घड़ी के अंदर आपका कितने? इस घड़ी के अंदर आप बनाओ कितने? 12 घंटे। तो जैसे इसको मैं बनाऊँ ये, ठीक है, और इसके अंदर मैं केंद्र बिंदु पर कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ। ये एक पॉइंट मैंने दर्शा दिया केंद्र बिंदु पर। ये मैं समय लिख रहा हूँ 12, यहाँ समय लिख दिया 3, यहाँ समय लिख दिया 6 और यहाँ लिख दिया 9, और ऐसे ऐसे मैं बढ़ाऊँ। तो इधर एक बढ़ाऊँ 9 से लेकर 3 बजे के बीच में, ये 4 समकोण हुए। इसका मतलब मैं यहाँ पर कह दूँ कि 12 और 3 के बीच में अपने कितने घंटे हुए? 12 और 3 के बीच में 3 घंटे होते हैं। 3 घंटे होते हैं। और यहाँ पर ये कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री। इसका मतलब प्रति 3 घंटों में 90 डिग्री बनता है। प्रति 3 घंटों में कोण कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। इसका मतलब कितना समकोण? एक समकोण। इसका मतलब 1, 2 और 3, इन 3 घंटों में एक समकोण बना। उसी प्रकार से आगे 4, 5 और 6, इन 3 घंटों में भी एक 90 डिग्री कोण बनता है। उसी प्रकार से आगे 7, 8 और 9, इनमें भी एक 90 डिग्री का कोण बनता है। और 9 के बाद 10, 11 और 12, इनमें भी वापस एक 90 डिग्री का कोण बनता है। हमारा सर्कल एक चक्कर है वो 360 डिग्री का कुल चक्कर है। और 360 डिग्री के अंदर 90 के कितने समकोण बनते हैं? तो 360 डिग्री के अंदर 90 डिग्री के 4 समकोण बनते हैं। और ये 4 समकोण ही आगे काम आएंगे कि समकोण है, इसका मतलब लंबवत कैसे बनती है, इनके अंदर ऐसे बनती है, वो आगे मैं ध्यान रखूँगा। इसका मतलब वहाँ पर 1, 2, 3 शुरुआत 3 घंटों में भी एक समकोण, फिर 4, 5 और 6, इन 3 घंटों में भी एक समकोण,
उसके बाद में 7, 8 और 9 इन 3 घंटों में भी एक समकोण, और उसके बाद में आपके 10, 11, 12 इन 3 घंटों में भी अपने एक समकोण बनता है। एक समकोण का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, एक समकोण का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ से भी आप याद कर सकते हो कि एक समकोण 90 डिग्री। ये आपके 12 और 3 के बीच में देखो एक ऐसा समकोण बनता है, ये एक समकोण बना और इनके बीच में 3 घंटे होते हैं, तो भी वही चीज़ आ रही वापस घूम के, क्या 1 घंटे में 30 डिग्री बन आता है कोण, 1 घंटे में 30 डिग्री। अब यहाँ से आपका मिनट कैसे ज्ञात किया जाता है वो आप ध्यान रखना। अब आती है मिनट की बारी। ठीक है, अब मिनट कैसे ध्यान रखना इधर अच्छी तरीके से। देखो मिनट, अब मुझे पता है इस घड़ी के अंदर एक चक्कर में अपने एक चक्कर में जो भी ये समय है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 9 है। पहले बात हो गई घंटों की, अब बात किसकी हो रही है? मिनट की। चक्कर वही है, कितना? एक चक्कर। एक चक्कर यदि लगाए तो कुल घंटे होते 12। एक चक्कर 12 से लेकर वापस 12 तक आ जाओ, एक चक्कर हुआ तो घंटे की सुई 12 घंटे तक घूमी, मिनट की सुई 60 मिनट तक घूमी। ठीक है, और सेकंड की सुई भी 60 सेकंड तक ही घूमी। ये अपने तीनों के तीनों एक चक्कर के दौरान हुए, और ये तीनों एक चक्कर के दौरान हुए, और ये 360 डिग्री के बराबर होंगे। तो यहाँ से मैंने ये चीज़ निकाली कि 12 घंटों में 360 डिग्री का कोण बनता है। 12 घंटों में 360 डिग्री कोण बनता है, तो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बना, ये मैंने चीज़ बता दी। अब है कि 60 मिनट है, उसको भी 360 डिग्री के बराबर मानेंगे। क्यों? 12 से वापस 1 मिनट का सुइया धीरे धीरे 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते यहाँ पर 15 मिनट आएगा, धीरे धीरे यहाँ पर 30 मिनट आएगा, आगे जाएगा तो यहाँ पर 45 मिनट आएगा, और वापस पूरा जाएगा तो 60 मिनट का एक चक्कर पूरा करेगा। इसका मतलब 60 मिनट का चक्कर पूरा करेगा, तब तक घंटे का सुइया है वो 12 से लेकर 1 तक आ जाएगा। तो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट का समय वो चक्कर पूरा करेगा। तो मैं यहाँ से एक बार निकालो कि 60 मिनट का जो भी समय है वो भी हमारे कितने डिग्री के बराबर है? 360 डिग्री के बराबर है। और यहाँ से 1 मिनट का यदि मैं कोण निकालूँ तो 1 मिनट का कोण कितना हो जाएगा? 360 में 60 का भाग गया तो 6 डिग्री कोण बना। कितने? 6 डिग्री कोण बना। 1 मिनट का कोण कितना? 360। और 1 मिनट होता कितना है? तो 1 मिनट आपने देखा होगा कि 1 मिनट कितना होता है, तो आप देखो इधर 1 मिनट कितना होता है। तो मैं ओनली क्या कर रहा हूँ? मैं ओनली कर रहा हूँ इतनी बात, ये 12 है और ये 1 है। ठीक है, इनके बीच में ही बात कर रहा हूँ, इनके बीच में बात कर रहा हूँ। इसका मतलब 12 से 1 केंद्र बिंदु पर लाइन, और 1 पर भी केंद्र बिंदु पर एक लाइन। अब इनके बीच में अपना एक कुछ कोण बनता है। ठीक है, कुछ मिनट होते हैं, जैसे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट। प्रत्येक घंटे में, प्रति घंटे में, ठीक है, प्रत्येक घंटे में अपने कोण बढ़ते हैं। तो प्रत्येक जो भी 1 घंटा है, 1 घंटे में कुल लाइनें कितनी होती है? ये 5 लाइनें होती हैं। और ये 5 लाइनें क्या करती है? ये 5 लाइनें 5 मिनट को दर्शाती है। बात ही समझ में? 5 मिनट को दर्शाती है। इसका मतलब मिनट का सुइया 12 से लेकर वापस अगले वाले 1 मिनट तक जाएगा तो भी 6 डिग्री का कोण बनेगा। वापस आगे जाएगा तो वापस 6 डिग्री कोण बनेगा। वापस उससे आगे जाओ 3 मिनट में भी 6 डिग्री, 4 मिनट में भी 6 डिग्री और 5 मिनट भी 6 डिग्री। इसका मतलब ये कह रहा है कि प्रत्येक 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। कौन? प्रत्येक 1 मिनट में, प्रति 1 मिनट में मिनट की सुई, ठीक है, मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी हमारा ये सर्कल है, ठीक है, जो भी हमारा ये सर्कल है, कौन सा?
ये आपका वर्ग या कह दो घड़ी। घड़ी के अंदर सर्कल है, घड़ी के अंदर 12, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 9 है। और इसके अंदर ये छोटे छोटे जो भी अपने लाइन होती है वो टोटल कितनी होती है, वो टोटल होती है 60। कितनी होती है, वो टोटल होती है 60। इसका मतलब 60 लाइन है और वो 60 मिनट के बराबर होगी। इसका 60 मिनट के बराबर होगी और 60 मिनट के बराबर होगी तो भी वो 360 डिग्री का कोण बनेगा। और वहाँ से मैं ये कह दूँ कि 1 मिनट भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 1 मिनट 6 डिग्री का कोण बनेगा। बात है समझ में। तो दो चीज़ें ये आ गई, कौन सी, 1 घंटा 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, और 1 मिनट 6 डिग्री का कोण बनाता है। बात आई समझ में। और 1 घंटा जब भी होगा ना, इसका मतलब सुइया मैं मानूं 12 से 1 तक गया है, 12 से 1 तक गया है। तो घंटा क्या हुआ था, वो अपना 12 से 1 तक गया है। तो घड़ी के अंदर 12 से 1 तक घंटा गया है और उसके अंदर मिनट कितने हो गए, उसके अंदर जो भी मिनट की संख्या होती है या कह दो जो भी लेनों की संख्या होती है वो 12 से 1 के बीच में 5 लेने होती है। और 5 लेनों का चक्कर तय किया या सफ़र तय किया किसने, 1 घंटे ने। और 1 घंटे में 5 लेने होती है और 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। 30 डिग्री का कोण बनता है और 30 डिग्री का कोण बनता है, वो इन 5 लेनों के बराबर है। और ये जो भी लेन है वो क्या होती है, वो लेन अपने मिनट को दर्शाती है। क्या दर्शाती है, ये लेन है वो मिनट को दर्शाती है। इसका मतलब 5 लाइनें हैं और 5 लाइनें 5 मिनट के बराबर है और वो 30 डिग्री के बराबर आएगी। तो एक लाइन या 1 मिनट कितने के कोण के बराबर आएगा, 1 लाइन या कह दो 1 मिनट है वो कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो भी वापस वही उत्तर आ रहा है, 30 डिग्री में मैं 5 का भाग दूँ तो 6 डिग्री उत्तर आ रहा है। इसका मतलब 1 मिनट है वो 6 डिग्री का कोण बनेगा और 1 घंटा है वो 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब हम आगे चीज़ देखें तो देखो कि जो घंटा और मिनट और सेकंड वाली सुइयाँ हैं, कौन सी, मिनट और सेकंड वाली सुइयाँ हैं वो एक जैसी सफ़र कर रही है, ठीक है। मिनट और सेकंड वाली सुइयाँ हैं वो एक जैसी है, मतलब एक चक्कर में, ठीक है, कितना चक्कर, एक चक्कर में मिनट भी 60, मिनट की सुई भी 60 मिनट तक जाती है और सेकंड की सुई भी 60 मिनटों का सफ़र तय करती है तो वो मिनट के चक्कर। इसका मतलब इनमें जो भी छोटे छोटे अपने कॉलम होते हैं ये कितने होते हैं, वो सभी पूरे 60 मिनट होते हैं। और जो भी मिनट की सुई होती है वो 12 से स्टार्ट होती है और पूरा चक्कर लगा के वापस 12 तक पहुंचती है, टोटल 60 मिनट का सफ़र तय करती है, ठीक है। और उसी के अंदर वापस सेकंड की सुई है वो भी यहाँ से सफ़र स्टार्ट करती है 12 से और इनके सारे चलती हुई वापस 12 तक पहुँचती है। तो 60 सेकंड का समय तय करती है और ये 60 सेकंड का समय होता है वो 1 मिनट के बराबर होता है। लेकिन चक्कर तो वही, 1 मिनट में 60 सेकंड और 60 सेकंड किस के चक्कर के बराबर, 360 डिग्री के बराबर। तो हमें वही वापस बात है कि 1 मिनट या 60 सेकंड एक ही बात है। तो 1 मिनट के अंदर ही 60 सेकंड होते हैं और यहाँ पर बात किसकी की है, ये 1 मिनट 6 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। और 1 मिनट के बराबर 60 सेकंड होते हैं और 60 सेकंड है तो ये कह दो कि 60 सेकंड भी अपना 360 डिग्री का कोण बनाता है। कौन बनाता है, तो यहाँ से वापस 1 सेकंड का समय क्या आया, 1 सेकंड में वापस 6 डिग्री का कोण बनता है। 6 डिग्री का कोण कैसे बनता है कि जो भी अपना सुइया है वो 12 के बाद में 1 तक जाएगा, इसका मतलब 5 सेकंड का सफ़र तय करेगा। जो आ रही टिक टिक की आवाज़, टिक 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 टिक, वो तो ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड, 1 तक गए 5 सेकंड, ऐसे 2 तक गए तो 10 सेकंड, 3 तक गए तो 15 सेकंड, 4 तक गए तो 20 सेकंड, 5 तक गए तो 25 सेकंड,
6 तक गए तो 30 सेकंड, उसी प्रकार से आगे गए तो 12 तक गए तो टोटल 60 सेकंड का समय होता है। और 60 सेकंड में 1 मिनट पूरा हो जाता है, ठीक है। और 60 सेकंड में 1 मिनट पूरा हो जाता है और उसी प्रकार से घंटे का भी समय बदला जाता है। बात है समझ में। अब मैं एक और बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक चीज और बात कर रहा हूँ, वो है घंटे वाली सुई की। वापस घंटे वाली सुई। अब ये घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। बात है समझ में। लेकिन 1 घंटे तक जाने में वो 5 बीच में जो भी पॉइंट होते हैं उन 5 पॉइंट का सफर तय करते हैं। कितना? 5 पॉइंट का सफर तय करती है। इसका मतलब 5 पॉइंट का सफर तय करती है, तो ये मैं मानूं कि क्या मानूं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितने? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसका मतलब मैं ये कहूँ कि जो भी घड़ी है उस घड़ी के अंदर अपना 60 मिनट का समय कब होगा? जब अपनी ये 12 है, ये 1 है और इसके साथ साथ में 1 ये पूरा पूरा चक्कर है, ठीक है, 1 पूरा चक्कर है। अब दोनों चीज़ें ध्यान रखना कि जब घड़ी में घंटे की सुई 12 से 1 तक जाती है तब तक मिनट की सुई 12 से लेकर वापस घूमकर 12 तक आ जाती है। बात है समझ में। इसका मतलब ये जो का बीच का ये डिस्टेंस है ना, ये 30 डिग्री, ये कोण इन 360 डिग्री के अनुसार चलेगा। इसका मतलब मैं कह दूं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मैं कह दूं 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो मैं ये भी बात कह सकता हूँ कि 60 मिनट में भी 30 डिग्री का कोण बनेगा। बात है समझ में। तो दो चीज़ें, पहली चीज़ कौन सी कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे की वाली सुई घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी, तो ये जो भी घंटे की सुई है वो मिनट के अंदर कितना कोण बनाएगी? तो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में 30 डिग्री। बात है समझ में कि 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण, वही 1 घंटा 60 मिनट, इसका मतलब 1 घंटा ही है। और 1 घंटे में वो वापस वो 30 डिग्री का कोण है, तो 1 मिनट में कितने का कोण? तो 1 मिनट में कोण कितने का? 30 डिग्री में मैं 60 मिनट का भाग दूं तो आधे डिग्री का कोण बनेगा। बात है समझ में। एक ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, किसकी? घंटे की सुई घंटे में 30 का कोण, तो घंटे की सुई मिनट में आधे डिग्री का कोण। बात है समझ में। 60 मिनट है, आधे आधे के अनुसार चलोगे तो अपना वापस 30 डिग्री का टोटल कोण बन जाएगा। ये तो है घंटे की सुई की बात। उसी प्रकार से मिनट की सुई भी ध्यान रखना। मिनट की सुई है वो 1 मिनट में, मिनट की सुई 1 मिनट में 1 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? ये देखो, ठीक है, ये पढ़ा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। बात है समझ में। तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितने का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का कोण बनेगी। और 1 मिनट का कोण किसके बराबर होता है? 1 मिनट का समय मेरे किसके बराबर होगा? 1 मिनट का समय होता है मेरे 60 सेकंड में। 60 सेकंड के बराबर, 60 सेकंड के बराबर 1 मिनट। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी, तो ये जो भी मिनट की सुई है वो 1 सेकंड में कितना समय बनाएगी? 1 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? तो 60 सेकंड में भी 1 मिनट है और 1 सेकंड का समय होता है, वो भी हमारा कितना है? वो भी हमारा ये 12, 1, 2, 3, 4, 5 ये सेकंड ही है, ठीक है। ये सेकंड है, ये 0 सेकंड, ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड है। और मिनट है तो मिनट का ये, और मिनट में भी ये जाता है,
तो ये 0 के बाद में ये 1 मिनट, ये 2 मिनट, ये 3 मिनट, ये 4 मिनट और 5 मिनट। इसका मतलब मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण है, तो मिनट की सुई 1 सेकंड में भी 6 डिग्री का कोण ही बनेगी, क्योंकि 1 सेकंड है तो सेकंड वाली सुई चल रही है, ऐसे एक एक सेकंड के अनुसार आगे चल रही है। ठीक है ना, घूम के वापस आ रही है। और मिनट की सुई भी आपके धीरे धीरे एक एक चक्कर के दौरान आपकी एक एक मिनट को पूरा कवर करती हुई 60 मिनट का समय ले रही है। तो मैंने 3 चीज़ें यहाँ पर बताई, कौन सी, कि 1 घंटे वाली सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई एक, देखो इधर, कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती, पहली बात। और ये घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाएगी, पहली बात। ये दोनों घंटे के मामले याद रखना। उसके बाद आती है मिनट की सुई। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का कोण, ये मिनट में एक ही है। उसी प्रकार से सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। ये दोनों बात सही है। ठीक है, घंटे में 2 आती है, क्योंकि घंटे वाली सुई में घंटा भी अलग चल रहा है, लेकिन घंटे वाला सुई में वो 1 घंटे तक जाएगा, तब तक इधर 5 मिनट का और कर लेगा, और 5 मिनट का 30 डिग्री के बराबर है, तो वापस कह रहा है कि 1 मिनट 6 डिग्री का कोण बना था वहाँ से। और ये कह रहा है कि 1 घंटे में वो 60 मिनट मान रहा है, तो 60 मिनट को भी 30 डिग्री के बराबर माने, तो अपना वापस कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, वापस हमारा आधे डिग्री का कोण बन जाएगा। ये तीनों चीज़ें अपनी घड़ी के अंतर्गत है। ठीक है, उसके बाद में आपके 3 आपकी चीज़ें हैं। आपको समय पता है कि समय कैसे निकालना है, समय को आपने मालूम पता चल गया कि समय निकालना कैसे होता है। तो समय का ज्ञान तो सभी को है, कोई ऐसा नालायक, कोई ऐसा अनपढ़ व्यक्ति नहीं है जिसको समय का ज्ञान नहीं है। तो समय का ज्ञान तो सभी को है, समय पढ़ना कैसे जाता है वो भी ध्यान रखना। अब घड़ी के अंदर 3 चीज़ें, 2 चीज़ें हमारे, 2 चीज़ें कौन सी, घड़ी वाली में वही बता रहा हूँ कि समय का ज्ञान कैसा कराया जाता है। तो समय के ज्ञान में आप पहले तो देखोगे जो प्राचीन घड़ियाँ हैं, उन प्राचीन घड़ियों में अपने क्या है, प्राचीन घड़ियाँ या जो भी पुराने वाली घड़ियाँ हैं, उसके अंदर 3 प्रकार की सुइयाँ होती है। सबसे छोटी सुई होती है 1 घंटे की, उसके बाद वाली बड़ी सुई होती है वो होती है मिनट की, उससे बड़ी वाली सुई होती है वो होती है सेकंड वाली सुई। कौन सी होती है, सेकंड वाली सुई। तो सेकंड वाली सुई, ठीक है। घंटे कुल कितने घंटे होते हैं, 24 भी हो सकते हैं, 12 भी दिख सकते हैं। प्राचीन घड़ियाँ हैं तो उसके अंदर 12 घंटे तो अपन को क्या है, घड़ी के अंदर दिखाई देते हैं, और 24 घंटे का समय भी घड़ियों के अंदर या फोनों के अंदर होता है। दूसरी होती है चीज़ है डिजिटल घड़ी, आधुनिक घड़ियाँ, डिजिटल घड़ी। और डिजिटल घड़ी के अंदर समय कैसे होता है, जैसे सबसे पहले यहाँ पर होगा घंटे का, किसका, घंटे का। और घंटा कहाँ से चलता है, 00 घंटे से लेकर आपके 23 घंटे तक चलता है। बात है समझ में, इसका मतलब 12 बजे, या कह दो यहाँ पर क्या कर लो, ठीक है, यहाँ पर क्या कर लो आप, 1 घंटे से लेकर वापस 00 तक या 24 घंटे तक चलता है। जब 23:59 और 59 सेकंड होते हैं तब वापस 24 नहीं बजा जाता है, 24 बजा नहीं जाता, उसकी जगह डिजिटल घड़ियों में 0:01 और 1 सेकंड ऐसे समय होता है। ठीक है, इसका मतलब 24 वहाँ पर नहीं होता है, वहाँ पर समय अपना होता है किसका, 0:0 और 1 सेकंड ऐसे माना जाता है। तो यहाँ पर घंटे के बाद में यहाँ पर आता है मिनट का समय, मिनट के बाद में आता है सेकंड का समय, और सेकंड के बाद में यहाँ पर समय कितना आता है, सेकंड के बाद में समय एक और समय दर्शाया जाता है, जो भी कंपटीशन एग्जाम में जो दौड़ प्रतियोगिता होती है किसी भी फिजिकल वाले पेपर के अंदर, या जो भी फिजिकल एग्जाम होती हैं बेल्ट की नौकरियों के अंदर फिजिकल, उन फिजिकल के अंदर एक स्टॉप वॉच लगी होती है अपने या तो हाथ पर या पैर पर, अपनी चिप लगी होती है, उस चिप के अंदर समय होता है। ठीक है, उस चिप के अंदर समय होता है, उस चिप के अंदर समय में घंटे, मिनट, सेकंड, और सेकंड के बाद में
3 अंकों तक का समय निर्धारित किया जाता है। कितने अंकों तक? 3 अंकों तक का समय निर्धारित किया जाता है। तो वहाँ पर 000 सेकंड से स्टार्ट होकर 100 सेकंड तक का समय वहाँ पर निर्धारित किया जाता है। इसका मतलब इधर 1 सेकंड चलता है तब तक ये जो भी डिजिटल घड़ी है वो 100 सेकंड तक चली जाने के बाद में वापस 1 सेकंड यहाँ इधर होता है। वापस इधर 2 हुआ, ये 1 से 100 तक घूम गया। वापस इधर तीसरा सेकंड हुआ, ये 0 से 100 सेकंड तक चला गया। इस प्रकार से ये डिजिटल घड़ियाँ होती है। तो ये तो होती है 2 प्रकार की घड़ियाँ। 2 प्रकार की घड़ियों में समय कैसे होता है, कैसा नहीं होता है, वो आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो आज का समय तो यहाँ पर समाप्त होता है। कल मैं क्या करूँगा, कल मैं आपको चीज़ें बताऊँगा कि कौन कैसे निकालना है, एक अतिव्यापन क्या होता है, ठीक है, एक अतिव्यापन क्या होता है, एक विपरीत क्या होता है और एक लंबवत क्या होता है। इन चारों चीज़ों पर अपना क्वेश्चन है। और उसके बाद में एक जल प्रतिबिंब क्या होता है और एक होता है दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है। तो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित क्वेश्चन, तो दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित क्वेश्चन, इन 6 टाइपों के अपने क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इन 6 टाइपों का अदर क्वेश्चन करेंगे और 6 क्वेश्चन पर इनके सभी के अपने अपना सूत्र है। कौन का सूत्र अलग है, अतिव्यापन का सूत्र अलग है, विपरीत का अलग है और लंबवत का अलग है। कैसे ज्ञात करते हैं, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, उनको भी विस्तार से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।